17 नवंबर 2024 और परभनी विधानसभा का जो प्रचार है वो अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है और राष्ट्रीय समाज पक्ष की अधिकृत उम्मीदवार चकोर महामुनि सावित्री उनके प्रचार के लिए राजरत्न अंबेडकर साहब यहाँ पर आए हुए पंचशील नगर परभनी में। उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? यहाँ पर तो कोई भी आपकी पार्टी से या आपके जुड़ा हुआ कोई भी बहुत समाज का उम्मीदवार नहीं है, आप यहाँ पे सावित्री मैडम के लिए वोट मांगने के लिए आए, क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो मेरी कोई पार्टी नहीं है और मैं किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन हमारी एक संगठना है जो देश में सभी अल्पसंख्यकों की एक संगठना है जिसमें मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सिख है। सेव नेशन सेव डेमोक्रेसी इस नाम से, देश बचाओ संविधान बचाओ संघर्ष समिति के नाम से हम पूरे देश भर में काम करते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में हमने देखा 288 कैंडिडेट्स है और इस 288 कैंडिडेट्स को हम किस तरह से किन किन कैंडिडेट्स को हम समर्थन दे सकते हैं, और उसी में परभनी में रासपा के हमारी ताई है सावित्री ताई, उनको हम सभी का, ये केवल बौद्धों का नहीं तो मुसलमानों का हो, मराठाओं का हो, ओबीसीज का हो, हम सबका समर्थन होके हमने उस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल टीवी तक सीमित न रखे, लोगों तक भी हम लोग जाए, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि हम लोगों तक जाके एक्सप्लेन करें कि क्यों हम इनको समर्थन दे रहे हैं। देश के संविधान का जो लोकसभा में इन लोगों को जो यशस्वी नहीं ये हो पाए, वो अब महाराष्ट्र के इलेक्शंस में, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और अभी इसके पहले हरियाणा हमने देखा, इनको 18 राज्य किसी भी तरह से जीतने हैं ताकि इस देश का संविधान बदल सके। यही बात मैं लोगों को यहां एक्सप्लेन करने आया था कि हमें किसी भी हालात में महायुति को उनका मुख्यमंत्री या उनकी सरकार बनाने से किसी भी हालत में रोकना है, और इसलिए परभनी से हमें ताई को यहां पे भारी वोटों से जितवाना है। हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड संस्था के राष्ट्रीय सचिव अनवर खान साहब है, जिन्होंने 2 दिन पहले सावित्री ताई को समर्थन दिया है कि परभनी विधानसभा में यहाँ के तमाम मुस्लिम अल्पसंख्यक सभी ने सावित्री ताई को वोट करना चाहिए। उनसे बात करते हैं। वो खुद आज पंचशील नगर परभनी में मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने समर्थन दिया है, कितनी ज्यादा उम्मीदें है कि सावित्री ताई यहाँ पर चुनकर आएंगी और एक चेंज आएगा परभनी में? क्या देखिए, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड की तरफ से सिर्फ 7 प्रत्याशी को हमने सपोर्ट दिया था। उसमें से हमारे औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब, जो महाराष्ट्र जिसको नहीं भूल सकता, उसके अलावा बहुत सी शख्सियत थी। उसमें एक हमको ऐसी खातून चाहिए थी जो फीमेल कैंडिडेट हो, और मेन चीज कि हम चाह रहे थे कि हमारे जैसे मराठा भाई या बहन है वैसे कोई हमारे ओबीसी या दलित समाज से कोई मिले, तो ओबीसी चेहरा मुझे मिल गया। और दूसरी चीज, जब मैंने यहाँ का सर्वे लिया और मैंने जब सुना कि इम्तियाज जलील साहब भी इनकी तारीफ कर रहे हैं और सब लोग तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने थोड़ा और रिसर्च किया और पता चला कि ये खातून ने अपने सब घर छोड़कर, जब नबी की शान में गुस्ताखी आई, गुस्ताखी रसूल के खिलाफ 100 गाड़ियां लेकर ये बम्बई की तरफ तिरंगा रैली में थे। उसके अलावा भी जब विशालगढ़ में जो घटना हुई, मैं किसी धर्म को वो दोष नहीं देता हूं, बट देखिए मैं एक ही बात हमेशा कहता हूं, जुल्म जुल्म है, मजलूम मजलूम है, जालिम जालिम है। तो हम जालिम और मजलूम की हम कहावत कहते हैं, हम कोई धर्म पे कभी आँच नहीं आने देते हैं। हम कहते हैं अगर जुल्म हुआ तो वो कोई जालिम ने किया और जालिम को हमको रोकना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और हम समझते हैं कि हर धर्म का एक आधार है। तो माशाल्लाह ये ओबीसी संगठन ओबीसी समाज के है, उनके शहर मराठा समाज के, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। कई लोगों ने मुझे फोन किया, बोले ओबीसी नहीं, मैंने कहा मैं खुद उनका देखा हूं, दबाया बेटा वो ओबीसी है। और माशाल्लाह एक ऐसी बेबा खातून हमको चाहिए था। हर बार मैं तो कहूंगा, हर एक शख्स बोलता है कि नया चेहरा चाहिए, इस बार आजमा कर देखते ना नया चेहरा, क्या फर्क पड़ता है। जितने हमारे बड़े हैं, मैं तो कहूंगा कि ये बड़ों ने थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना और इनको चला देना। अब तक हमने उनको मौका दिया, इस बार परभनी कुछ और करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं कि ये खातून यहाँ क्या करती है। परभनी में कितने सीटों को समर्थन दिया है आपने? जैसे पाथरी के बारे में, देखिए पाथरी के लिए हमने दुर्रानी साहब को समर्थन दिया है, जो हमारे बहुत बाबा जानी दुर्रानी साहब, जो कि बहुत काफी काबिल शख्सियत है। और मैं समझता हूं कि कई दिनों से हमारा उनसे राब्ता था। असल में जो समीकरण था मराठा मुस्लिम और दलित समीकरण, उस वक्त हमने काफी बार उनसे मुलाकात, वो हमसे मिलने आते थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये लगा कि वो शख्सियत बहुत अहम शख्सियत है जो पाथरी को और आगे लेकर जा सकती है। और माशाल्लाह ये हो सकता है कि पाथरी में एक तजुर्बेकार शख्स और यहाँ एक फ्रेश चेहरा, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो इंशाल्लाह परभनी में पूरा एक अच्छा इंकलाब आएगा। और जो इनकी नीयत मैंने देखा, जो इनका सिस्टम मैंने देखा, आज जरूरत है हमको इस काबिल परभनी को काबिल बनाने की, तो उसके लिए काबिल शख्सियत की जरूरत है जो इंशाल्लाह परभनी को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। लोगों के नाम बता दीजिए।
कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बिठाया। देखिए, इसमें कैसा है कि हम ये चाहते थे कि जैसे मराठा समाज ने अपना नेतृत्व खत्म नहीं होने दिया, हम भी चाहते थे कि मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं नेतृत्व करे, किसी कुछ वजह से उनके नाम नहीं आए, जैसे इम्तियाज जलील साहब है, बाबा जानी दुर्रानी साहब है, हमारे कारंजा का यूसुफ पुंजानी साहब है, उसके बाद भिवंडी से वारिस पठान है, और हमारे इस इलाके से परभनी से मैम का नाम है। ऐसे 5-6 नाम हमने जो डिक्लेयर किए, यही बताया कि इन पर जुल्म हुआ है कहीं ना कहीं, हो सकता है तो गलती तो सबसे होती है, एक घर की गलती है तो माफ करके इनको आगे लाइए। मैडम के वोट के लिए क्या अपील करें? देखिए, मैं तो एक ही अपील करूंगा, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, बस मैं एक ही चीज कहूंगा, अपनी गैरत को सामने रखते हुए वोट कीजिए। देखिए, हर वक्त हमने दूसरों को चांस दिया, इस बार हम एक अपक्ष, मेरे लिए तो ये अपक्ष है क्योंकि पक्ष अभी आया है, मेरे लिए अपक्ष है, और मैं पक्ष को नहीं शख्स को देख रहा हूं। आप भी पक्ष मत देखिए, शख्स देखिए, ये शख्स कौन है और क्या कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं तो ये कहा उनसे, मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, इंशाल्लाह कल तक इनका एक वीडियो भी आना चाहिए कि ये मुस्लिम समाज के लिए क्या करेंगे, ये मराठा समाज के लिए क्या करेंगे, ये दलित समाज के लिए क्या करेंगे। हर समाज को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, हम यही चाहते हैं। कोई जातिवाद शक्ति पनपना चाहिए। जैसे राजरत्न अंबेडकर जी ने कहा कि आज अगर मशाल को हम देते हैं, खुदा ना खास्ता कल अगर वो कमल के हाथ में अगर मशाल चले जाए तो किसको आप दोषी कहेंगे। मैं तो और एक चीज अपील करना चाह रहा हूं, जिस तरह इलेक्शन होने के बाद ये पक्ष बदल देते हैं, क्यों ना हमको ऐसा एक अधिकार मिले कि इलेक्शन के बाद अगर ये कोई पक्ष बदल दे तो हम हमारा वोट भी बदल सके। अगर वोट बदलने का अधिकार मिल जाता तो मैं समझता हूं कोई पक्ष बदलने की ताकत नहीं रखेगा। 20 तारीख के लिए 20 तारीख के दिन सब लोग, मैं कहता हूं कि यहाँ कई हजारों का मजमा था, अगर हर एक ने 10 लोगों की जिम्मेदारी लिया, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, 10 लोगों की, तो इंशाल्लाह ये सीट 100% लगेगा। और यहाँ ओबीसी समाज अक्सरियत में है, मुस्लिम समाज अक्सरियत में है, और अभी जैसे राजरत्न जी ने कहा, मैं भी उसमें थोड़ा गौर कर रहा हूं, कई ऐसे बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों को खड़ा किया गया, और आप इनका पूरा अगर बायोडाटा निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इनको खड़े करने की ताकत है, ये खुद किसी और को खड़े कर सकते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने इनको हर चीज से नवाजा भी है। तो अब ये जो चीज है, मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, अपने मुस्तकबिल का फैसला आज कीजिए और 20 तारीख को सिटी के लिए पूरा वोट कीजिए। विधानसभा से राष्ट्रीय समाज पक्ष की अधिकृत उम्मीदवार है और उनके प्रचार के लिए पंचशील नगर परभनी में राजरत्न अंबेडकर साहब, अंजर खान साहब आए हैं। ताई से बात करते हैं। ताई, कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? महज एक दिन बचा है प्रचार के लिए और आपको ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का भी समर्थन है, आप ओबीसी से आती है, मराठा समाज की बहू है, क्या अपील करना चाहिए? मैं बस इतना अपील करना चाहूंगी कि मैंने जो कुछ भी किया है अब तक, चाहे वो पीक विमा के लिए आंदोलन हो, चाहे वो नबी की शान में निकाला हुआ आंदोलन हो, वो सब मैंने एक सही नीयत से किया था। ये नहीं सोचा था कि उससे मुझे कोई पॉलिटिकल गेन बैठेगा। लेकिन अब जब मैंने वो नबी की शान में जो 100 गाड़ियां दी थी, वो सोच समझ के नहीं दी थी, लेकिन मुस्लिम समाज से मुझे इतना प्यार मिला है। और यहाँ तक दलित समाज की बात मैं करना चाहूंगी कि वहां से भी जब हमने संविधान को मानने वाले लोग हैं, जब कोई हमारे पास आता है कि हमें अंबेडकर साहब की जयंती करनी है, तो उस वक्त पे हम वहाँ पे सभी बच्चों को बुक्स देते हैं और वो बुक्स रहती है संविधान। तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मैं खुद ओबीसी हूँ, हस्बैंड मराठा है, तो ये सब जब कॉम्बिनेशन बैठेगा तो, और उलमा बोर्ड का समर्थन है, तो इस वजह से बहुत अच्छा माहौल है परभनी में और मैं चुन के आने के संकेत है। अभी मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि मुझे ये लगा ही नहीं था। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है कि मुझे, हाँ, वो मेरे प्रचार के, वो कल मुझे पता चला। ये जो प्लानिंग हुई है आज की सभा की, वो कल रात में हुई है और कल मुझे पता चला कि राजरत्न अंबेडकर साहब भी आ रहे हैं और अंजर अनवर साहब भी आ रहे हैं। तो इन सब का आना मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से मुझे सपोर्ट मिलना ये भी बहुत ही सरप्राइजिंग था। तो इसलिए मुझे पता है कि जो कुछ भी चल रहा है अभी वो बहुत ही सही तरीके से चल रहा है और 20 तारीख को भी मुझे भारी मौत से, भारी वोटों से जीत मिलेगी। सिटी निशानी मैं सबसे अपील करना चाहूंगी कि 5 नंबर पे सिटी का बटन है, आप वो सिटी का बटन दबा के मुझे भारी बहुमत से विजयी कीजिए। परभनी के विकास के लिए मुझे भारी बहुमत से विजयी कीजिए।